बच्चों वेलकम बैक। नितिन की पाठशाला में पुनः स्वागत है आपका। तो इस वीडियो लेक्चर सीरीज में वी वर डिस्कसिंग अबाउट द एल्केन्स एंड साइक्लो एल्केन्स। इस सीरीज़ में हम दो वीडियो बना चुके हैं। पहली वीडियो हमारी थी जिसमें हमने समराइज एनालिसिस किया था प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का KUK के, और उसके बाद जो नोमेनक्लेचर सिस्टम से लेकर आपके जो सोर्सेज है यहाँ तक मैं पहली वीडियो में कवर कर चुका हूँ। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं सिलेबस में दैट इज़ द मेथड्स ऑफ फॉर्मेशंस। और मैं स्लाइड इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप ये कुछ नाम याद कर लीजिए। वुड्स रिएक्शन, कोरे रिएक्शन, कोरी हाउस रिएक्शन एंड डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बाय नेम है। 4-5 जो ये रिएक्शन है, 4 रिएक्शंस है, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में काफ़ी डीपली पूछी गई है, राइट। तो आज की इस वीडियो में हम यही कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए बच्चों, जनरल मेथड्स ऑफ फॉर्मेशंस में फर्स्ट जो मेथड हमारे पास आता है दैट इज़ द कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का एग्जांपल मैंने आपको दिया था शुरुआत में, इंट्रोडक्शन में। क्या थे आपके पास? एक तो एल्कीन्स, राइट, और एक थे आपके एल्काइंस। तो ये दोनों के दोनों ही अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आते हैं। और कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन का मतलब है द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल टू द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विद द हेल्प ऑफ कैटालिस्ट। और कैटालिस्ट आपका जनरली होता है निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, कुछ भी हो सकता है, राइट। सो दीज मेटल्स बिहेव्स एज ए catalyst, right. Now hydrogenation is performed at this temperature and the Sabatier-Sanderson's reaction है। और ये आपके सामने देख सकते हैं, ये आपके पास क्या है? दैट इज़ द ट्रांस एल्कीन, राइट। एल्कीन है आपके पास, और जब आपने इसे ट्रीट किया कैटालिस्ट के साथ तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन आप यहाँ ऐड कर दीजिए, अनदर वन, तो आप देख सकते हैं ये सैचुरेटेड कंपाउंड बनेगा, दैट इज़ द एल्कीन, राइट। सिमिलरली यदि आपके पास एल्काइन है, इन दैट सिनेरियो पहले हाइड्रोजन यहाँ और यहाँ ऐड होएगा, एक हाइड्रोजन ऐड हुआ तो आपको क्या मिलेगा? एल्कीन। फिर सेकंड बार आपका फिर से एडिशन होगा, तब आपको यहाँ से मिल जाएगा एल्कीन, राइट। सो ये सिनेरियो है। तो फर्स्ट मेथड सिंपल मेथड है आपका कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। नाउ सेकंड वन, विद द हेल्प ऑफ रिडक्शन प्रोसेस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। जो आपके एल्काइल हैलाइड्स है, RX है, उसको यदि हम रिड्यूस कर दें, इन दैट सिनेरियो ऑल्सो वी विल बी गेटिंग द एल्केन, राइट। सो देर आर 2 मेजर मेथड्स। पहला है डायरेक्ट रिडक्शन प्रोसेसेस एंड सेकेंड वन इज़ द इनडायरेक्ट रिडक्शन प्रोसेस। दोनों ही प्रोसेसेस के थ्रू आप एल्काइल हैलाइड्स को एल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाम से ही आपको अंदाज़ा लग जाना चाहिए। डायरेक्ट का मतलब क्या है कि हम इसको ट्रीट कर रहे हैं हाइड्रोजन आयन से, राइट। हाइड्रोजन आयन होगा या हाइड्रोजन गैस होगी, तो आप डायरेक्टली रिएक्ट करवा रहे हैं और आपके पास प्रोडक्ट के तौर पे एल्केन आ जाएगा। इनडायरेक्ट कब कहा जाता है? कि जब आप डायरेक्शन, आपने पहले एल्काइल हैलाइड को किसी और सब्सटेंस में कन्वर्ट किया और उसके बाद फिर आपने किसी मेथड के थ्रू इसको कन्वर्ट किया एल्केन में। सो अल्टीमेटली एल्काइल हैलाइड दैट इज़ बीइंग ट्रांसफर्ड और कन्वर्टेड टू द एल्केन बट इनडायरेक्टली, राइट। सो दैट इज़ द इनडायरेक्ट मेथड। तो वन बाय वन जल्दी से देखते हैं। डायरेक्ट रिडक्शन में कौन कौन से हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है। पहला, रिडक्शन बाय डिजोल्विंग मेटल्स। देर आर फ्यू मेटल्स, जिंक इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड या HCl या फिर NOH, राइट। सो जनरली हम लेते हैं जिंक, HCl, और दोनों के जब आप रिएक्शन करते हैं तो जिंक का काम है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का एंड द HCl जॉब इज़ टू प्रोवाइड यू द हाइड्रोजन आयन। सो मैकेनिज़्म की बात करें तो ये मैकेनिज़्म है आपका बॉक्स में देख सकते हैं। जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किए। नाउ दीज इलेक्ट्रॉन्स विल बी अटैकिंग ऑन द RX, राइट। और आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन को जो मॉलिक्यूल एक्सेप्ट करता है, राइट, उस हाफ रिएक्शन को, हाफ प्रोसेस को हम रिडक्शन प्रोसेस कहते हैं। दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट द रिडक्शन प्रोसेस, राइट। सो इलेक्ट्रॉन कैप्चर किया, यहाँ पे आपका होमोलिटिक फिशन दिखा दीजिए,
राइट। सो आर पे आ गया एल्काइल, फ्री रेडिकल बन चुका है आर डॉट। नाउ फ्री रेडिकल एंड सेकेंड इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ कंज्यूम हुआ एंड सेकेंड इज हेयर, तो ये आपका बन गया आर नेगेटिव, दैट इज द कार्बन आयन। नाउ एच पॉजिटिव विल बी प्रोवाइडेड बाय द एसिड, जो आप डिजोल्विंग मेटल में एसिड यूज़ कर रहे हैं, तो इस वजह से आपको एल्केन एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, इजी है मेथड। ठीक है, तो फिर ये था आपका पहला रिडक्शन प्रोसेस। नाउ सेकेंड वन इज द विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएजेंट्स लाइक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड। इनका काम क्या है, दे प्रोवाइड यू द H नेगेटिव। नाउ H नेगेटिव इज द न्यूक्लियोफाइल दैट विल बी अटैकिंग, या आप देख सकते हैं H नेगेटिव ने अटैक किया R पर और X नेगेटिव यहाँ से रिमूव हुआ, राइट। सो RH, सो बेसिकली दिस इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। X की जगह आपका हाइड्राइड सब्सटीट्यूट हो गया है विच वाज द न्यूक्लियोफाइल। सो RH कन्वर्ट हुआ RH में। सो ये भी आपका डायरेक्ट रिडक्शन का मेथड है जिसमें हम RH से RH बना रहे हैं। नाउ इसमें आप यहाँ देख सकते हैं देयर आर 3 रिएजेंट्स, केमिकल रिएजेंट जो जनरली हाइड्राइड रिएजेंट के तौर पे यूज़ किए जाते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, सोडियम बोरोहाइड्राइड है और ट्राइफिनाइल सिनेट। तो अब इस केस में यहाँ पे टेबल देने का क्या मतलब है, देखिए आपके पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों ही प्रकार के एल्काइल ग्रुप्स हो सकते हैं। जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो प्राइमरी और सेकेंडरी से रिएक्ट करेगा और टर्शरी से रिएक्शन नहीं देगा। सोडियम बोरोहाइड्राइड है वो प्राइमरी से नहीं दे पाएगा बट सेकेंडरी एंड टर्शरी से रिएक्शन देगा, और ये रिएजेंट तीनों से, राइट। सो जस्ट फॉर एक नॉलेज के लिए, फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। तो नाउ दिस वाज द सेकंड मेथड। थर्ड मेथड दैट इज द कैटालिटिक हाइड्रोजिनोलाइसिस, यानी कि कैटालिस्ट की हेल्प से आप हाइड्रोजन को ऐड अप कर रहे हैं। तो X यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से, HX आप रिमूव कर दीजिए एंड हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट कर दीजिए यहाँ पे, तो आपका RH रेडी है। इजी मेथड है। नाउ लास्ट वन, रिडक्शन विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोआयोडिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। तो यहाँ से आयोडीन को निकाल दीजिए, दिस वन, राइट, और आपका RH रेडी है। सो दिस वर द 4 डायरेक्ट रिडक्शन प्रोसेसेस फॉर कन्वर्टिंग द एल्काइल हैलाइड्स इनटू एल्केन्स। नाउ इनडायरेक्ट मेथड में आपके पास क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी कन्वर्टिंग द एल्काइल हैलाइड इनटू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये आपके पास RMgX है। मैग्नीशियम आप ऐसे समझ सकते हैं दैट गॉट इंसर्टेड बिटवीन द R एंड X, RX के बीच में मैग्नीशियम आ गया। नाउ RMgX दैट इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वेयर द न्यूक्लियोफाइल वुड बी द R। ये जो R है दैट वुड बी बिहेविंग एज अ न्यूक्लियोफाइल, और H2O में आपके पास क्या है, राइट, H इजीली अवेलेबल है, न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोजन को कैप्चर करेगा, OH बचा। नाउ दैट OH विल बी रिएक्टिंग विद दिस वन MgOHX। इसे इस तरीके से समझ सकते हैं। या फिर एक दूसरा तरीका क्या है, यहाँ से R लीजिए, यहाँ से एक H, RH आपका रेडी है। नाउ सो ये आपका इनडायरेक्ट रिडक्शन प्रोसेस थी, राइट। सो दीज वर द 2 मेथड्स। अब आगे चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, दैट इज़ द वुड्स रिएक्शन। ये काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है, हालांकि इतना डिफिकल्ट नहीं है, क्वाइट इजी रिएक्शन है। द रिएक्शन इन्वॉल्व द इंट्रैक्शन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ईदर सेम और डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स। आपके एल्काइल हैलाइड सेम भी हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं, और इनको ट्रीट किससे करेंगे, विद मेटलिक सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। सोडियम आपकी काफ़ी एक्टिव होती है, यहाँ पे हम एक्वस मीडिया नहीं ले सकते। सोडियम वाटर से जब रिएक्शन देती है तो आपको पता होगा काफ़ी टॉक्सिक रहता है, राइट, तो डेंजरस भी है। सो दैट्स वाई इनर्ट ऑर्गेनिक सोलवेंट ड्राई ईथर यूज़ किया जाता है ऐसी रिएक्शंस में जहाँ सोडियम इन्वॉल्व है, ठीक है। तो इसलिए इसका काम क्या है ड्राई ईथर का, ओनली फॉर द सेक ऑफ द सोलवेंट के लिए। तो अब RX आपका रेडी है, राइट। यहाँ हमने R-X लिखा है बिकॉज दे मे बी सेम और डिफरेंट, राइट। सो सोडियम मेटल, तो आपको क्या करना है, बस यहाँ से सोडियम हैलाइड्स निकाल दीजिए 2 मॉलिक्यूल्स। अब R और R- के बीच में बॉन्ड बना दीजिए। नाउ दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, राइट। रिएक्शन काफ़ी ईजी है, पर आप यहाँ से एक बात समझ सकते हैं कि पहली बात
RX और RX है। पहली बात तो CH4 दैट इज़ द सिंपलेस्ट एल्केन, वो बनाया ही नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट 2 कार्बन तो ये रहे, राइट। सो इस मेथड के थ्रू सो लिमिटेशंस क्या क्या है वो देख लेते हैं। पहली लिमिटेशन, दिस मेथड इज यूजफुल फॉर फॉर्मेशन ऑफ एल्केन विद इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ओनली, राइट। इवन नंबर ऑफ, एग्जांपल के लिए सपोज कीजिए यहाँ पे मिथाइल हैलाइड लिया है, ठीक है। तो मिथाइल हैलाइड से को सोडियम से जब आप ट्रीट करेंगे तो एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, ओवरऑल आपको 2 कार्बन हो गए, राइट। सिमिलरली आप इथाइल लेंगे, यहाँ पे कितने कार्बन है? 2, यहाँ 2, तो ओवरऑल 4 कार्बन एटम, ठीक है। अब सपोज कीजिए हम बनाना चाहते हैं प्रोपेन, जो हमें रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है, और प्रोपेन बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस रिएक्शन में जनरल में यहाँ मिथाइल रख दो, यहाँ इथाइल रख दो, राइट। सो मिथाइल और इथाइल आपस में कंबाइन होकर प्रोपेन हमें देना चाहिए इस रिएक्शन को, राइट। दैट वाज द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, बट इन एक्चुअल ये प्रोडक्ट हमें नहीं मिलता, हमें प्रोडक्ट मिलेंगे ये 2। क्यों? क्योंकि या तो दोनों ही मिथाइल आपस में रिएक्ट कर जाएंगे जैसे यहाँ करके दिखाया हुआ है, या फिर दोनों ही इथाइल आपस में रिएक्ट कर जाएंगे जैसा यहाँ करके दिखाया हुआ है, बट हमें ये प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, राइट। तो दिस रिएक्शन इज़ नॉट यूजफुल फॉर सिंथेसिस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्केन्स, राइट। प्रोपेन ये आपका अनसिमेट्रिकल कहा जाता है क्योंकि ओड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, यहाँ भी इवन है ब्यूटेन में, इथेन में भी इवन है, सो दे आर सिमेट्रिकल एल्केन्स, राइट। सो दिस रिएक्शन इज नोन टू प्रोड्यूस द सिमेट्रिकल एल्केन, पहली बात। सो लिमिटेशन क्या होगी कि अनसिमेट्रिकल एल्केन हम बना ही नहीं सकते। नाउ सेकेंड वन, the halogens containing other functional groups they cannot be used in this reaction. Why? सपोज कीजिए R में आपका कोई और फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो दिस सोडियम में इंटरेक्ट विद दैट फंक्शनल ग्रुप ऑल्सो, तो रिएक्शन नहीं होगी, राइट। सो साइड रिएक्शन, साइड प्रोडक्ट्स आर क्वाइट पॉसिबल है। सो थर्ड लिमिटेशंस क्या है, दिस रिएक्शन फेल्स विद टर्शरी एल्काइल हैलाइड्स। इन द केस ऑफ टर्शरी एल्काइल, सपोज कीजिए ये टर्शरी एल्काइल हैलाइड होता तो जो सोडियम है दैट वुड बी बिहेविंग एज अ बेस, और यहाँ से हाइड्रोजन को कैप्चर करके आपको एल्कीन प्रोडक्ट देगा, ना कि एल्केन, राइट। सो दैट्स व्हाई दिस इज द थर्ड लिमिटेशन, दैट दिस रिएक्शन कैन नॉट बी यूज फॉर दोज एल्काइल हैलाइड्स विच आर पोजेसिंग द टर्शरी हैलाइड्स, एल्काइल हैलाइड्स, राइट। एंड लास्ट वन, ये मैं पहले ही हिंट दे चुका था, मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम दिस मेथड, क्योंकि मीथेन में केवल 1 कार्बन एटम। नाउ दिस वर द लिमिटेशंस, और ये पूछी जाती है एग्जाम में, ठीक है। अब मैकेनिज्म की बात करें, द रिएक्शन इज बिलीव टू अकर थ्रू 2 मैकेनिज्म, 2 मैकेनिज्म्स हैं जिनके थ्रू आपके रिएक्शन को हो सकती है। पहला है इंटरमीडिएट, सेकेंड इज द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। हम दोनों ही मैकेनिज्म यहाँ डिस्कस करेंगे और दोनों के बारे में ही एविडेंसेस आपको दिए जाएंगे, तो बड़े ही ध्यान से आपने सुनना है। पहला, थ्रू इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट की थ्रू आपकी रिएक्शन होगी। सो इंटरमीडिएट इज द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनो सोडियम कंपाउंड्स, राइट, और ये सॉल्यूशन फेज में रिएक्शन होती है मोस्टली, ठीक है। आपके पास RX है, सोडियम मेटल है, सोडियम हैलाइड के तौर पे एज अ प्रोडक्ट आपका निकल गया, और यहाँ पे क्या बना, R नेगेटिव, दैट इज द कार्बन आयन, R नेगेटिव Na पॉजिटिव, R नेगेटिव इंटरमीडिएट कार्बन आयन। नाउ दिस कार्बन आयन विल बी अटैकिंग थ्रू SN2 मैकेनिज्म हियर, और यहाँ से X को रिलीव कर दीजिए, तो ये मैकेनिज्म है जिसके थ्रू ये रिएक्शन हो रही है, R बन रहा है। नाउ व्हाट आर द एविडेंसेस इन दिस मैकेनिज्म, एविडेंसेस क्या है जो फेवर करते हैं, वो क्या, देखिए ये आपके पास एक रिएक्शन है, इसको समझने मैंने इसलिए ही कलर्ड किया हुआ है ताकि आपको समझ आए। यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइल हैलाइड सोडियम के साथ ट्रीट किया तो हमारे पास ये 3 प्रोडक्ट मिलते हैं, राइट। दोनों इथाइल आपस में कंबाइन हो गए तो ये, राइट, और X की जगह हाइड्रोजन आ गया तो इथेन, और यदि यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो ये।
अब ये मैकेनिज्म के थ्रू कैसे पॉसिबल है वो देखिए। इथाइल हैलाइड है, सोडियम से ट्रीट किया, ET नेगेटिव बन गया। नाउ दैट इज द कार्बन आयन एज पर द मैकेनिज्म, राइट। अब नाउ दिस कार्बन आयन वुड बी अटैकिंग ऑन सेकेंड इथाइल हैलाइड। ये आपके पास इथाइल हैलाइड है दूसरा, राइट। यदि ये हाइड्रोजन को कैप्चर करता है, राइट, हाइड्रोजन को कैप्चर करके, तो यहाँ पे इथाइल है, हाइड्रोजन आ गया, तो आपका इथेन प्रोडक्ट बन जाएगा। तो जस्टिफाई हो गया कि ये इथेन कैसे बना। नाउ सेकंड वन, सपोज कीजिए ये हाइड्रोजन को कैप्चर कर रहा है, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, तो यहाँ पे क्या आ गया, दैट इज द डबल बॉन्ड। तो ये प्रोडक्ट भी बन रहा है, राइट। दो प्रोडक्ट एक्सप्लेन कर दिए एविडेंसेस के बेस पे। नाउ थर्ड वन, सपोज कीजिए ये R नेगेटिव है, वो हाइड्रोजन कैप्चर करने के बजाय डायरेक्टली SN2 के थ्रू यहाँ अटैक कर दे और X नेगेटिव रिलीव हो जाए। तो क्या बनेगा, एक कार्बन, दो कार्बन और दो कार्बन ये, सो ओवरऑल 4 कार्बन एटम्स वुड बी देयर, सो दैट्स व्हाई N-butane वुड बी देयर, राइट। सो दिस मैकेनिज्म एक्सप्लेन्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑल दीज 3 प्रोडक्ट्स, right? Okay, so that these were the evidences in the favor of solution phase mechanism through intermediates organosodium. Now free radical के केस में क्या है, RX है, सोडियम है, पहले फ्री रेडिकल बना R डॉट, वो फिर दूसरे R डॉट से मिलकर आपका एल्केन बना। Now what are the evidences in this mechanism? ये डिसप्रपोर्शनेशन जो रिएक्शन है उसके थ्रू एक्सप्लेन किया जा सकता है। यहाँ इथाइल हैलाइड्स है, सोडियम है, तो यहाँ पे आपके पास क्या बना, इथाइल रेडिकल CH3CH2 डॉट। नाउ दिस CH3CH2 डॉट एल्काइल रेडिकल दैट में एब्स्ट्रैक्ट द प्रोटोन फ्रॉम दिस सेकेंड, ये आपके पास सेकेंड मॉलिक्यूल है इथाइल हैलाइड का, तो इससे हाइड्रोजन को यदि कैप्चर करता है तो ये क्या बन गया आपका, इथेन। साथ ही में होमोलिटिक फिशन के थ्रू आपके पास यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ, तो ये क्या आ गया, दैट इज द डबल बॉन्ड, राइट। सो दिस मैकेनिज्म एक्सप्लेन्स द फॉर्मेशन ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, राइट। और RR कैसे बन सकता है वो हम बता ही चुके हैं कि आपका ये 2 इथाइल है, राइट, इथाइल फ्री रेडिकल है, यदि 2 फ्री रेडिकल आपस में ही जुड़ जाए, इन दैट सिनेरियो आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, राइट। सो दिस वाज द वुड्स रिएक्शन, राइट। तो समराइज कर रहे हैं तो क्या क्या पॉइंट है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज यूजफुल फॉर फॉर्मेशन ऑफ सिमेट्रिकल एल्केन, राइट। साथ ही दिस रिएक्शन के लिमिटेशंस क्या है, इट कैन नॉट बी यूज्ड टू प्रिपेयर द अनसिमेट्रिकल, टर्शरी हैलाइड्स के साथ नहीं रिएक्शन हो सकती, हैलोजन कंटेनिंग अदर फंक्शनल ग्रुप उनके साथ रिएक्शन नहीं हो सकती और मीथेन नहीं बन सकता। अब हम बात करते हैं थर्ड, नेक्स्ट जो आपके पास रिएक्शन है, दैट इज़ द कोरी हाउस रिएक्शन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स है और इसके लिमिटेशंस या एडवांटेजेस बहुत है, वो क्या है वो हम देखते हैं। अभी फ़िलहाल इतना समझ लिए कि दिस रिएक्शन इन्वॉल्व द इंट्रैक्शन बिटवीन द सुटेबल लिथियम डाई एल्काइल क्यूप्रेट, दैट इज़ द ऑर्गेनो लिथियम क्यूप्रेट, राइट, विद एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड से। सो RX है, लिथियम से ट्रीट किया, डाईइथाइल ईथर ये आपका सोलवेंट के तौर पे है, सो ये क्या बन गया आपका ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड। फिर उसके बाद क्यूप्रासाइडाइड, राइट, RLI और क्यूप्रासाइडाइड मिलकर आपको प्रोवाइड करेंगे दिस और लिथियम डाई एल्काइल क्यूप्रेट, जो हम यहाँ बात कर रहे हैं, दिस वन, राइट। एक बार ये बन गया प्रोडक्ट, फिर दिस इज द मेन रिएक्शन, राइट, जहाँ पे इसको हम ट्रीट करेंगे किसी दूसरे एल्काइल हैलाइड से, R-H से। तो यहाँ से R निकाल दीजिए, R- निकाल दीजिए, ये आपका मॉलिक्यूल रेडी है ड्राई इथर और THF की प्रेजेंस में। और यहाँ से क्या बनेगा, बच गया RCU दिस एंड लिथियम हैलाइड एज अ बाई प्रोडक्ट, राइट। सो दिस इज द रिएक्शन। मेरिट्स क्या है, इट कैन बी यूज टू सिंथेसाइज द अनसिमेट्रिकल एल्केन। वुड्स रिएक्शन में अनसिमेट्रिकल नहीं बना सकते थे, बट यहाँ पे गुड यील्ड में आप बना सकते हैं,
राइट। और साथ ही में जो R-X है उसकी कोशिश करनी चाहिए कि वो आपका यह स्टेरिक हिंडर ना हो, यानी कि मिथाइल प्राइमरी और सेकेंडरी टर्शरी को अवॉइड करें यहाँ पे, राइट। सो दिस वाज द रिएक्शन। और इसके एडवांटेज क्या है, अनसिमेट्रिकल एल्केन आप बना सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसमें क्या है कि आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स का सोल्ट लेते हैं जैसे RCON। नाउ दिस इज द सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या है, NaOH प्लस CO। कास्टिक सोडा कहा जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड को, और कास्टिक सोडा प्लस CaO दैट इज द चूना, कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड और दोनों मिलकर आपको बनाते हैं सोडा लाइम। तो रिएक्शन करवाई है हमने RCO नेगेटिव के सोडा लाइम के साथ एट अ हाई टेम्परेचर। आप देख सकते हैं 630 केल्विन, काफ़ी हाई टेम्परेचर है। आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा, Na2CO3, और यहाँ से हाइड्रोजन को शिफ्ट कर दीजिए यहाँ पे RH। राइट, मैकेनिज्म क्या है, OH नेगेटिव आपको मिला NaOH से, दैट विल बी अटैकिंग हेयर, रीशफलिंग हुई तो R नेगेटिव दैट इज़ द कार्बेनाइन आपको मिल गया है जो कि हाइड्रोजन कैप्चर कर लेगा और यहाँ से आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। सो जनरली द मिक्सचर ऑफ एल्केन्स आर फॉर्म्ड इन केस ऑफ हायर कार्बोक्सिलेट, दैट इज़ द लिमिटेशन ऑफ दिस मेथड। नाउ एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाई सोडा लाइम हैज़ बीन टेकन rather देन कास्टिक सोडा, क्योंकि आप देख सकते हैं पूरे मैकेनिज्म में कैल्शियम ऑक्साइड का कहीं यूज़ नहीं दिखा है, केवल NaOH का है। तो NaOH लेके भी रिएक्शन आप कर सकते थे। सो देर आर टू रीजंस। पहला, इट परमिट्स द रिएक्शन टू कैरी आउट हाई टेम्परेचर। 630 केल्विन काफ़ी हाई टेम्परेचर है और कैल्शियम ऑक्साइड का काफ़ी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। सो दैट्स वाई इट अलाउज रिएक्शन टू अकर एट अ हाई टेम्परेचर। सेकेंड वन, दिस इज हाइग्रोस्कोपिक, यानी कि ये मॉइस्चर को कैप्चर कर लेता है, तो दैट्स वाई मिक्सचर को ये ड्राई रखता है। सो ओवरऑल फॉर द गुड यील्ड सोडा लाइम इज प्रेफर्ड ओवर द कास्टिक सोडा, राइट। सो दिस वाज द फिफ्थ मेथड। नाउ सिक्स्थ मेथड एंड लास्ट मेथड, दैट इज द कोल बेस इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। देखिए एक बात समझिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोल बेस नाम जहाँ भी आए ना, मैक्सिमम चांस होंगे कि वो इलेक्ट्रोलिसिस की बात कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए कंफ्यूज मत होना, जहाँ पे भी इलेक्ट्रोलिटिक मेथड हो मैक्सिमम चांस है वहाँ कोल बेस में मिलता है। कोल बेस इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, राइट। सो अब ये मैकेनिज्म क्या है, क्या रिएक्शन है, आपके पास अगेन सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा, इलेक्ट्रोलिसिस की, इलेक्ट्रोलिसिस करके RR 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड थे, तो RR के तौर पे आपको एल्केन मिल जाएगा, राइट। क्या रिएक्शंस हो रही है, हाफ रिएक्शंस, वो भी देख लेते हैं। देखिए RCO Na पहले कन्वर्ट हुआ RCO नेगेटिव और Na पॉजिटिव में। नाउ दीज आर द एनाइंस एंड दीज आर द कैटायंस। सिमिलरली ये आपका वीक आयनाइजेशन है, ठीक है। तो एक बार RCO नेगेटिव आपका बन गया है, उसके बाद आयोनाइजेशन करके आप यहाँ से CH3 डॉट मिलेगा। नाउ दैट CH3 डॉट फ्री रेडिकल वुड बी कंबाइनिंग विद another free radical, this one, right? So this is the simple mechanism. Now what is the chemistry of electrolysis? देखिए इलेक्ट्रोलिसिस में there are two electrodes, एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड। तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रोलिसिस में जो आपका एनोड है उसको कहा जाता है पॉजिटिव, एनोड इज द पॉजिटिव। वाई? बिकॉज the anions would be migrating from the solution toward itself। तो आप देख सकते हैं जितने भी anions हैं, now there are two anions, आप रिएक्शन में देख सकते हैं, एक RCO नेगेटिव है, एक OH नेगेटिव है। तो इन दोनों के बीच में होगा कंपटीशन, राइट, और जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज़्यादा होगा, राइट। जैसे यहाँ पे एसिटेट है जो आपका RCO नेगेटिव है, उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज़्यादा है कंपेयर टू हाइड्रोक्साइड। तो RCO नेगेटिव वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर देंगे RR, साथ आपके CO2 गैस एज ए बाय प्रोडक्ट। सो ये एनोड, कैथोड में वो है वो मॉलिक्यूल, वो कैटायंस जो माइग्रेट करेंगे टुवार्ड्स द नेगेटिवली चार्ज कैथोड, राइट।
So that's why we called it cathodes, because cations are moving toward itself, right? So आपके पास यहाँ पे भी दो है कंपटीशन में, हाइड्रोजन आयन एंड सोडियम आयन, राइट? बट डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कैटायन इज मच मोर एज कम्पेयर टू सोडियम, सो दैट्स वाई यहाँ पे आपको कौन सी गैस मिलेगी, हाइड्रोजन एज ए बाई प्रोडक्ट, ठीक है? तो दैट वाज द मैकेनिज्म ऑफ द कोलब्रुक इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। नाउ व्हाट आर द लिमिटेशंस? देखिए आपके पास बन रहा है RR, तो पहला लिमिटेशन हमेशा की तरह मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, राइट? नेक्स्ट, ओनली एल्केन विद इवन नंबर ऑफ इवन कार्बन एटम वाले ही बनाए जा सकते हैं, जो वुड्स रिएक्शन की भी लिमिटेशंस हैं, राइट? इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मिक्सड ऑफ टू डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड द मिक्सचर ऑफ एल्केन्स वुड बी फॉर्म्ड, राइट? तो यदि आप ये दो मॉलिक्यूल डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं तो आपको नंबर ऑफ बाई प्रोडक्ट्स भी मिल सकते हैं। नाउ दिस वाज द मेथड ऑफ सिंथेसिस फॉर द एल्केन्स। सो कौन कौन से किए, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन देखा, एल्काइल हैलाइड से, यानी कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड से भी बना सकते हो एल्केन को, एल्काइल हैलाइड से भी बना सकते हैं थ्रू रिडक्शन प्रोसेस। वुड्स रिएक्शन जिसमें एल्काइल हैलाइड यूज हुआ है बट विद सोडियम, कोरियाउस एल्काइल हैलाइड्स के साथ, एंड नाउ दीज टू दे बिलोंग्स टू कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ रिएक्टेंट, राइट? सो दीज वर द मेथड्स। Now the next important concept, that is the physical properties of alkane. Alkanes आपके सबसे simplest जो हाइड्रोकार्बन्स है वो हैं। ना उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या पैटर्न मिलेगा या क्या क्या है ट्रेंड, वो देखेंगे वन बाय वन। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज स्टडी करने वाले हैं? फिजिकल स्टेट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट एंड सोल्यूबिलिटी, राइट? सो वन बाय वन देखते हैं। द मेन फैक्टर behind the physical properties variation, that is the intermolecular forces of attraction, right? वॉन डर वाल फोर्सेस का नाम सुना होगा आपने, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस है, वॉन डर वाल फोर्सेस। तो डिपेंडिंग अपॉन द इंट्रैक्शंस द फिजिकल प्रॉपर्टीज वेरीज, वो चेंज हो सकती हैं, राइट? एंड दिस वॉन डर वाल फोर्सेस दैट इज डिपेंडेंट ऑन द साइज एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, ये ध्यान रखना। तो स्टार्ट करते हैं। इन द केस ऑफ फिजिकल स्टेट, जो लोअर मेंबर है जिनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम है तो इंट्रैक्शंस भी कम होगी। सो फर्स्ट 4 मेंबर्स दे आर गैसेज इन नेचर, नेक्स्ट 13 आर लिक्विड्स, वाइल हायर वन आर द सॉलिड्स। रीज़न क्या है? बिकॉज वॉन डर वाल इंट्रैक्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन कार्बन कंटेंट। जो फर्स्ट 4 मेंबर है उनके पास कार्बन कंटेंट कम है, नंबर ऑफ कार्बन्स कम है। हायर मेंबर्स पे नंबर ऑफ कार्बन बहुत ज़्यादा है, सो दैट्स वाई एरिया ज़्यादा होगा और वॉन डर वाल इंट्रैक्शन भी ज़्यादा होगी। नहीं, मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन कार्बन कंटेंट बट वेरिएशन इज़ नॉट रेगुलर। आपको एक रेगुलर ट्रेंड देखने को नहीं मिलेगा, बट ये है ओवरऑल इंक्रीज ज़रूर मिलेगा आपको, राइट? सो एल्केन विद इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, it was found that alkane with even number of carbon atom that shows more melting point as compared to that consisting of odd number of carbon atom, and this effect is known as the alteration effect. क्या है ये? एक बार देखते हैं, विद फैक्ट से देख लेते हैं। यहाँ आपके पास क्या है? प्रोपेन है, पेंटेन, हेप्टेन, नोनेन, राइट? यहाँ पे ब्यूटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन और डिकेन। तो 3rd से 4th पे आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस आया, काफ़ी ज़्यादा गैप है। बट 4 से 5 पे केवल 5 केल्विन का डिफरेंस है, राइट? अगेन 5 to 6 देयर इज़ द ह्यूज डिफरेंस ऑफ 20 to 25, बट ऑन गोइंग फ्रॉम 6 to 7 देयर इज़ द डिफरेंस ऑफ ओनली 5, राइट? अगेन काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस, बट यहाँ से यहाँ तक केवल 3 का डिफरेंस, राइट? तो यह इसको कहा जाता है अल्ट्रेशन इफेक्ट। द मॉलिक्यूल्स विद इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दे आर फाउंड टू पोसेस द हायर मेल्टिंग पॉइंट, मोर मेल्टिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू देयर नियर वन, राइट? तो ये आपका ग्राफ आ रहा है, देख सकते हैं 3 से 4 पे काफ़ी ज़्यादा स्टीप गैप आया, उसके बाद ऑलमोस्ट कांस्टेंट, फिर तेज गैप, फिर ऑलमोस्ट कांस्टेंट, फिर स्टीप, कांस्टेंट, स्टीप, कांस्टेंट। सो दैट इज़ द अल्ट्रेशन इफेक्ट ना।
और डेंसिटी की बात करें तो देखिए द डेंसिटी ऑफ एल्केन्स इंक्रीज विद इंक्रीज इन कार्बन कंटेंट या मास, ठीक है, क्योंकि मोलिकुलर वेट बढ़ रहा है, क्योंकि डेंसिटी वाज इक्वल टू मोलर मास डिवाइड बाय द वॉल्यूम। सो जब मास बढ़ने लग रहा है तो आपका डेंसिटी भी बढ़ेगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द बॉइलिंग पॉइंट। देखिए बॉइलिंग पॉइंट किसके लिए होता है, आपका लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में जाने के लिए, राइट। सो बॉइलिंग पॉइंट कंसीडर किया जाता है लिक्विड केस के लिए। अब लिक्विड फेज में आपके पास ऑलरेडी देयर इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स आपस में मूव करते हैं, सो इंट्रैक्शंस का रोल हो गया कम, राइट। तो जब इंट्रैक्शंस का रोल कम है सो बॉइलिंग पॉइंट रेगुलरली इंक्रीज करेगा विद इंक्रीज इन कार्बन कंटेंट। रीज़न क्या है, जैसे जैसे कार्बन कंटेंट बढ़ेगा तो साइज एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल विल ऑल्सो बी इंक्रीजिंग, और जितनी बड़ी साइज या शेप रहेगा मॉलिक्यूल का उतनी स्ट्रॉन्ग आपकी वैन डर वाल इंट्रैक्शन रहेगी, और जितनी स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन रहेगी मॉलिक्यूल्स के बीच में उतनी ही ज़्यादा एनर्जी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी यदि आपको बॉइलिंग पॉइंट करना है। तो यहाँ पे आपको रेगुलर ट्रेंड मिल जाएगा। देखिए 111 से 184, 184 से 231, तो कहीं ना कहीं ये ग्राफ है रेगुलरली इंक्रीज कर रहा है, तो कोई अल्ट्रेशन नहीं है, कुछ नहीं है। साथ ही में ठीक है, ये तो सिंपल आपके एल्केन्स है, उनके केस में तो आपको ये रीज़न समझ आ गया होगा। बट व्हाट वुड हैपन इफ़ देयर इज़ द ब्रांचिंग एल्केन्स के बारे में, तब वहाँ पे क्या चेंज है देखिए, उसको आप यहाँ से समझ सकते हैं। ये आपके पास है 3 मॉलिक्यूल्स है, दीज आर द आइसोमर्स, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, और इन तीनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या है ये। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे ब्रांचिंग हो रही है, राइट, यहाँ से 1 से 2 पे जाते हुए आप देख सकते हैं एक मिथाइल ग्रुप यहाँ ऐड हुआ, तो क्या हुआ, जो अभी आपको लॉन्ग वो कहीं थोड़ा सा हो गया, राइट। ऐसे ही जब 2 से 3 पे जाएंगे जहाँ एक और मिथाइल सब्सटीट्यूट हो जाएगा यहाँ पे, तो ये ऑलमोस्ट आपको स्फेरिकल शेप दिख रही होगी, ठीक है, विजुअलाइजेशन आप कर पा रहे हो यदि। तो अब ये हम डिस्कस कर क्यों रहे हैं, उसकी एक सिंपल सी बात है। देखिए वैन डर वाल इंट्रैक्शंस आर बेस्ड अपॉन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, शेप का या सरफेस एरिया पे काफ़ी डिपेंडेंट है। तो जैसे ही यहाँ पे सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा था, स्फेरिकल हुआ, सरफेस एरिया थोड़ा घट गया, और ये परफेक्ट स्फेरिकल हो गया और भी घट गया, राइट। तो सरफेस एरिया यदि हम तीनों का देखें तो ये ऑर्डर रहेगा सरफेस एरिया का। सबसे कम सरफेस एरिया है थर्ड का, देन सेकंड, देन फर्स्ट, राइट। और अब इसका सरफेस एरिया यदि कम है तो इंट्रैक्शंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स दे विल आल्सो बी लेस, राइट। सो इंट्रैक्शन भी कम होगी, और जब इंट्रैक्शन कम है तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होना चाहिए, और वही हमें फैक्चुअल डाटा मिला है। आप देख सकते हैं थर्ड कौन सा था, दिस वन, नियोपेंटेन, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट है तीनों में से, फिर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। और एन पेंटेन जो आपका फर्स्ट वन है, जिसका सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा है, तो उसका सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है, राइट। सो दैट इज़ द इफेक्ट ऑफ ब्रांचिंग इन द केस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स, राइट। एंड लास्ट वन, दैट इज़ द सोल्यूबिलिटी। एल्केन्स आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट्स हैं उनमें सोल्यूबल है। एंड व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट, रीज़न इज़ द लाइक डिजोल्व्स लाइक, द फेमस प्रिंसिपल है। एल्केन्स आर नॉन पोलर इन नेचर, सो ये उसी में ही सोल्यूबल होगा जो नॉन पोलर रहेगा। सो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स आर नॉन पोलर, सो दैट्स वाई दे आर सोल्यूबल इन द नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, राइट। सो दीज वर द फ्यू फिजिकल प्रॉपर्टीज़। उसके बाद हम बात करते हैं जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। ये लास्ट स्लाइड है आज की वीडियो की। तो इस केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आप कौन कौन सी रिएक्शंस हम स्टडी करने वाले हैं, दीज आर द रिएक्शन जो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। सब्स्टिट्यूशन, आइसोमराइजेशन, एल्काइलेशन, क्रैकिंग, एरोमेटाइजेशन और ऑक्सीडेशन प्रोसेस, राइट। बट शुरू करने से पहले आप स्ट्रक्चर को एनालाइज कीजिए। एल्केन में आपके पास क्या है, या तो कार्बन कार्बन बॉन्ड है या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, राइट। सो एट द रूम टेम्परेचर all alkanes are quite inert towards the chemical reagent, right। उसकी वजह क्या है, 2 वजह है। पहली,
द एल्केन्स आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली विच आर ऑलमोस्ट नॉन पोलर इन नेचर, राइट। तो जो CH बॉन्ड है, CC बॉन्ड है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम है, सो दैट्स वाई दे आर ऑलमोस्ट नॉन पोलर इन नेचर। तो जब नॉन पोलर है तो कोई रिएजेंट रिएक्ट कहाँ करेगा, राइट। सो देयरफॉर रिएजेंट्स फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू अटैक एट एनी एक्टिव साइट। कोई एक्टिव साइट यहाँ कंपेरेटिवली है ही नहीं जहाँ पे रिएजेंट अटैक कर सके। नाउ सेकंड वन, एल्केन्स आर मेड अप ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। तो आप देख सकते हैं सिग्मा बॉन्ड से बना हुआ है, यहाँ पे कोई पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड है ही नहीं। और CC एंड CH बॉन्ड दे आर क्वाइट स्टेबल बॉन्ड, स्टेबिलिटी उनकी काफ़ी ज़्यादा है। सो सिंपल कोलिजन से आपके इतनी एनर्जी नहीं मिल सकती कि ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए, और जब ये बॉन्ड ब्रेक ही नहीं होगा तो रिएक्शन होगी कैसे। सो दैट इज़ द रीज़न इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऑफ द केमिकल रिएक्शंस द हाई टेम्परेचर और अल्ट्रावायलेट लाइट दे आर रिक्वायर्ड, राइट। तो ये दो कंडीशन, या तो ये या ये चाहिए हमें, ताकि ये CH बॉन्ड ब्रेक हो सके और रिएक्शन हो सके। सो दीज आर द टू रीजंस व्हाई एल्केन्स आर स्टेबल और इनर्ट टुवर्ड्स द केमिकल रिएक्शंस, राइट। नाउ ड्यू टू एब्सेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स एल्केन प्रेफर टू गिव द फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस। तो जो इसमें ये 6 की 6 जो रिएक्शन है मोस्ट ऑफ द केसेस में ये कैसे होएगी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के थ्रू, ठीक है। आई होप बच्चों आज क्लियर है इस सेकंड वीडियो में। ये आपके सिलेबस की सेकंड वीडियो थी। पहली वीडियो में इंट्रोडक्शन से सोर्सेज तक का हमने डिस्कस किया था, और सेकंड वीडियो में हमने मेथड ऑफ फॉर्मेशन से लेके केमिकल प्रॉपर्टीज़, राइट। अब इसकी जो केमिकल रिएक्शंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट क्वेरी हो, ही और शी इज़ मोस्ट वेलकम टू कमेंट सेक्शन। तो ठीक है बच्चों, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप स्टडिंग, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपके पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ लेके। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।